वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख पाएँ उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएँ लेकिन q 0 के बराबर ना हो तथा p और q दोनों क्या हों, पूर्णांक हो। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। ये हमने चर्चा कर लिया था। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार सीखेंगे कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो कुछ उदाहरण से शुरू करते हैं दशमलव प्रसार में। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किनका, वास्तविक संख्याओं का। तो देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार के दो टाइप होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए और उसका शेषफल शून्य हो जाए। परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा है, जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए, किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य हो और शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा 7/2 और आपसे पूछा जाए कि 7/2 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले आप जो 7 है, अंश में 7 लिखा हुआ है, इसको हम 2 से भाग लगाएंगे। कहाँ, ये काम रफ में करना है। ठीक है, 7 को हमने 2 से भाग दिया, कितने बार में जाएगा, 2×3 6। 7 में 6 को घटाया तो कितना है, 1। अभी क्या भाग जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, दशमलव। जैसे ही यहाँ दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0। अब कितनी बार में जाएगा भाग, 5 बार में। 2×5 = 10, घटाइए, 0 से 0 और 1 से 1 घटाया, 0। शेषफल क्या मिला, 0। अब आप बताइए 7/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। तो 7 को जब हमने 2 से भाग दिया तो भागफल आया 3.5, लेकिन शेषफल क्या मिला, 0। आप ये बताइए, क्या ये भाग और आगे बढ़ेगी, तो आप बोलेंगे ये भाग आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शेषफल क्या हो गया है, शून्य हो गया है। तो अर्थात शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 9/2। आपसे पूछा जाए कि 9/2 का दशमलव प्रसार बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, 9 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौको 8,
घटाएं 1 आया, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 0.0 कितनी बार में गया, 5 बार में, 2 पंचे 10, घटाया तो शेषफल कितना मिला, 0। क्या ये भाग आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब भाग क्या हो गई, ये शांत हो गई, इसलिए ये शांत दशमलव है। तो 9/2 का दशमलव प्रसार क्या आया, 4.5। बताइए कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। क्यों है शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 मिल रहा है। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, कि जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल 0 हो। अब बात करते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत दशमलव प्रसार, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल कभी 0 ना हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल में लिया 10/3। अब आपसे पूछा जाए कि 10/3 का दशमलव प्रसार बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 10 लिखा है उसमें हम 3 से भाग देंगे, अर्थात अंश में हर से भाग लगाएंगे। हमेशा ये काम रफ में करना है, भाग वाला। 10 में जब हमने 3 से भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 त्रिकाई 9, 1 आया। अब बताइए क्या 1 में 3 से भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो क्या लगेगा, दशमलव। जैसे दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में। घटाएंगे 1, दशमलव लगाया तो क्या आएगा, 0। भाग कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 9। घटाया तो 1 आया, दशमलव लगाया तो क्या लगेगा, 0। बताइए क्या ये भाग रुक रही है, नहीं रुक रही है। देखिए हर बार क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है। क्यों है, क्योंकि जब हम 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो ये भाग कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ये अशांत दशमलव है। तो लिखेंगे 3.333, कितनी बार आएगा, कई बार आएगा। अब इस पर आगे चर्चा करेंगे कि अशांत दशमलव के भी प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, इसकी बात आगे करते हैं। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में कि अशांत दशमलव क्या होता है, कि जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए और जो शेषफल है वो 0 प्राप्त ना हो, अर्थात शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, तो वो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव के भी टाइप होते हैं, ये 2 टाइप का होता है। अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अशांत दशमलव के भी प्रकार होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती में क्या होगा, एक ही अंक बार बार रिपीट होगा, और अशांत अनावर्ती में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें वही अंक बार बार आए। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव में क्या होगा, वही अंक बार बार नहीं आएगा, अर्थात शेषफल में भी क्या होगा कि एक ही अंक की रिपीटिशन होगी, अर्थात एक ही अंक की पुनरावृत्ति होगी। और अशांत अनावर्ती दशमलव में वही अंक बार बार रिपीट नहीं होगा। इन दोनों को जब हम उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पाँच बटे तीन, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 5/3। चलिए इसका दशमलव प्रसार पहले करते हैं। तो 5 में किसका भाग देंगे बताइए, 3 का। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 3 एकम 3। 5 में 3 को घटाया कितना आया, 2।
ठीक है, क्या भाग जा रहा है? भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पर? दशमलव। जैसे ही दशमलव लगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। 3 छक्का 18। 10 में 8 घटाया कितना आया? 2। दशमलव लगाया तो क्या आएगा? 0। 3 छक्का 18। बताइए, 2 हर बार आएगा, दशमलव लगाए तो 0। 3 छक्का 18। 10 में 8 घटाया तो 2। यानी कि आप देखिए हर बार 2 आ रहा है। पहले आप ये बताइए, क्या शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम भाग करेंगे हर बार 2 आएगा। फिर से एक बार देखते हैं, दशमलव लगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। 3 छक्का 18, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही अंक जो है शेषफल में बार बार आ रहा है। और भागफल में भी देखेंगे 6 हर बार आ रहा है, फिर से 6 आएगा, फिर 6 आएगा, और यहाँ नीचे क्रमशः 2 आते जाएगा। आई बात समझ में? अर्थात 5/3 का जो दशमलव प्रसार है क्या आया? 1.666। क्या यहाँ पर ये भाग रुक रही है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाग बिल्कुल भी नहीं रुक रही। हर बार हम भाग कर रहे हैं तो भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? 6। इसलिए हम डॉट लगा रहे हैं, क्योंकि ये भाग नहीं रुक रही है। अब आप बताइए, क्या ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत है? आप बोलेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है? क्योंकि जब हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये अशांत है। अब अशांत में भी हमने बताया आपको 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब क्या होता है कि जब वही अंक बार बार आए। तो आप बताइए, यही अंक बार बार आ रहा है 6, इसलिए एक ऐसा दशमलव है अशांत आवर्ती दशमलव है। ये कैसा दशमलव है? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, अशांत को और क्या बोला जाता है? कहीं कहीं पर लिखा रहता है अनवसानी। क्या लिखा रहता है? अनवसानी। ठीक है, आप बताइए, यहाँ पर एक ही अंक जो है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एक और तरीके से लिखा जाता है 1.6। जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ये बार ये बता रहा है कि ये जो अंक 6 है इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है दशमलव के बाद। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अशांत आवर्ती का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हमने ले लिया 11/6। चलिए इसको देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। क्या ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? फिर अशांत में कैसा है? अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है? भाग लगाते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, हर में अंश में हमने किससे भाग दिया? हर से। 6 से कितनी बार जाएगा? एक बार में। 6 कम 6। 11 में 6 घटाए तो कितना आया? 5। क्या भाग जा रहा है? भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा? दशमलव। दशमलव लगा मतलब 0। कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 6 अट्ठे 48, घटाया तो 2। दशमलव है तो क्या आएगा? 0। 6 तिरिक 18, घटाया तो कितना आया? 2। दशमलव है तो 0, ये दशमलव लगा है ना, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। 6 से फिर भाग लगाई, कितनी बार में जाएगा? 6 तिरिक 18, घटाएंगे तो 2। 10 में 8 घटाएंगे तो 2। दशमलव लगा तो क्या आएगा? 0। 6 तिरिक 18। बताइए, अब क्या ये भाग रुक रही है? हर बार देखेंगे 2 आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए हर बार कौन रिपीट हो रहा है? 3। अब आप बताइए, यहाँ पर भाग करने के बाद जो शेषफल है शून्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है 11/6 का, वो अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत में कौन सा है? आवर्ती है कि अनावर्ती? उसको देखते हैं। तो जब हमने 11 को 6 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? 1.8333। बताइए, 3 हर बार आ रहा है ना? हर बार आएगा जब हम भाग करते जाएंगे। इसका मतलब डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब ये है कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप जब इसको लिखना होगा तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। 1.8 कौन रिपीट हो रहा है इस बार? 3। तो हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। अब आप ये बताइए, अशांत दशमलव में ये कौन सा है? अशांत आवर्ती है। ये कैसा दशमलव प्रसार है इसका? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक अंक 3 है जिसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव की। किसकी? अशांत अनावर्ती दशमलव का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको
दशमलव प्रसार क्लियर हो जाएगा।